गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द डेली द हिंदू वोकैबुलरी सेशन। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन विद आवर फर्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज डिसैमिनेशन। नाउन है, इसका मतलब होता है एज इन डिस्ट्रीब्यूशन और वी कैन से सर्कुलेशन, प्रचार प्रसार या फिर आपका वितरण। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात और कह दूं, सारे के सारे वर्ड्स द हिंदू एडिटोरियल से ही लिए गए हैं। ओके, इसके साथ देखते हैं आपका सर्कुलेशन और स्प्रेड, अपोजिट क्या हो जाएगा आपका सेंसरशिप और वी कैन से सप्रेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, WHO एम्स इज टू डिसैमिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट कोविड-19। अब यहाँ पे जो डिसैमिनेट है ना, ये आपका वर्ब है बेसिकली। एग्जाम्पल मैंने वर्ब का ले लिया, ओके, बट आपको ध्यान रखना है डिसैमिनेशन मतलब होता है आपका कोई चीज का प्रचार करना। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका। एग्जाम्पल मैंने बोल दिया, हिंदी में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपका। WHO का जो उद्देश्य है वो क्या है आपका, कोविड-19 के बारे में सभी को जानकारी का प्रसारण करना, प्रसार करना। तो प्रसार और वितरण को ही हम क्या कहते हैं, डिसैमिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है, दैट इज वे इन। ये फ्रेजल वर्ब है। वे वर्ब का इसका मतलब होता है टू बिकम इन्वॉल्व इन एन आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन इन अ फोर्सफुल वे, किसी तर्क या चर्चा में सशक्त तरीके से शामिल होना। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, सेवरल रीडिंग आर्किटेक्ट्स वेड इन with criticisms regarding the design of the new museum। तो कई जो प्रमुख वास्तुकार हैं वो क्या नए संग्रहालय के डिजाइन की क्या आलोचना कर रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब है आपका दे आर इन्वॉल्व। ओके, वो आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं एक आर्ग्यूमेंट में, एक डिस्कशन में, और वो भी किस तरीके से, फोर्सफुल तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी सेशन को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूम। ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है समथिंग दैट चेंजेस इन कैरेक्टर ग्रेजुअली और इन वेरी स्लाइटली स्टेजेस विदाउट एनी क्लियर डिवाइडिंग पॉइंट। तो कुछ ऐसा जो धीरे धीरे क्या हो आपका बढ़ रहा हो, मतलब चेंज हो रहा हो, चाहे घटना बढ़ना हो, चेंज हो रहे होंगे उसमें धीरे धीरे बिना डिवाइडिंग पॉइंट्स के। ओके, मतलब बिना क्लियरली आपको डिवाइडिंग पॉइंट्स दिखे, धीरे धीरे वो चीज आपका ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं आप, कंटिन्यूम ऑफ टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम वेरी कोल्ड टू हॉट। ओके, तो बहुत ठंडे से लेके बहुत गर्म तक क्या हो रहा है आपका तापमान में क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो आपके पता नहीं चल रहे लेकिन आपके चेंजेस हो रहे हैं। ओके, तो दैट इज कंटिन्यूम। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है, दैट इज कम थ्रू। ये फ्रेजल वर्ब है, कम वर्ब का इसका मतलब होता है इट इज यूज्ड अबाउट न्यूज, इंफॉर्मेशन एटसेट्रा टू अराइव, समाचार, सूचना आदि का आना या फिर मिलना। एग्जाम्पल देखेंगे आपका, द फुटबॉल रिजल्ट्स आर जस्ट कमिंग थ्रू। तो इसका मतलब है जो फुटबॉल के नतीजे है ना वो भी आ रहे हैं। ओके, मतलब मिलेंगे अभी वो नतीजे। मैं फिर से कह देता हूँ, चैनल को जरूर आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नेक्स्ट वर्ड है आपका केयरलेसनेस। नाउन है, इसका मतलब होता है इनसेंसिटिव एंड क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स। ओके, तो दूसरों के प्रति संवेदनशील ना होना या फिर आपका क्रूर अपेक्षा उपेक्षा रखना। ओके, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छे पहले सिनोनिम्स देख लेते हैं इसका। ऑब्यूरेसी और हार्डनेस के सिनोनिम्स हो गए इमोशन और आपका सेंसिबिलिटी, इसका अपोजिट हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, आई एम अपॉन्ड बाय द केयरलेसनेस ऑफ सम बिजनेस पीपल। मैं कुछ कारोबारी लोगों की संवेदनहीनता से क्या हूं आपका स्तब्ध हूं, मतलब क्या है वो आपके असंवेदनशील है, मतलब संवेदनशील नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है, दैट इज सेट अबाउट। ये फ्रेजल वर्ब है सेट वर्ब का, इसका मतलब होता है टू स्टार्ट और वी कैन से टू डू और डील विद समथिंग, कुछ करना या किसी चीज से निपटना शुरू करना। एग्जाम्पल देखेंगे आपका, आई हैव नो आइडिया हाउ टू सेट अबाउट चेंजिंग अ टायर ऑन अ कार। तो मुझे नहीं पता कि कैसे क्या करना है आपका किसी कार का टायर चेंज करना है। ओके, कैसे इससे मुझे निपटना शुरू करना है, मुझे नहीं मालूम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पेन। नाउन है, इसका मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेस ट्रबल और मेक समबडी अनहैप्पी, परेशानी के कारण या फिर दुख का कारण। कर्स और आपका नेमेसिस इसके सिनोनिम्स हो गए। एड और सपोर्ट इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए आपका, द पुअर इंटरनेट कनेक्शन इन द ऑफिस इज द बेन ऑफ माई लाइफ। तो कार्यालय में खराब इंटरनेट कनेक्शन मेरे जीवन का क्या अभिशाप है। आगे बढ़ते हैं। एक ईडियम दिया हुआ है, फ्रेज है बेसिकली स्ट्रॉ का। ओके, लाइक स्ट्रॉ यहाँ पे क्या नाउन है, ध्यान रखिएगा। मतलब फ्रेज पढ़ते हैं आपका, क्लच एट स्ट्रॉ। ओके, इसका मतलब है टू मेक अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू सैल्वेज, वी कैन से आपका बैड सिचुएशन। ओके, तो एक बुरी स्थिति को से उबरने के लिए या फिर को उबारने के लिए बेताब प्रयास करना। एग्जाम्पल देखिए, शी ऑफर्ड टू टेक अ पे कट टू कीप हर जॉब बट शी वाज जस्ट क्लचिंग एट स्ट्रॉ। ओके,
तो इसका मतलब उसने कहा कि भाई मुझे नौकरी से मत निकालो, चाहे आप मेरी तनख्वाह को कम कर लो, लेकिन भाई उसका क्या हुआ, ये काम नहीं हुआ। ओके, लाइक हम कह रहे शी वाज जस्ट क्लचिंग एट अ, तो मतलब क्या, वो डेस्परेट अटेम्प्ट कर रही थी, मतलब कोशिश कर रही थी कि भाई मुझे जॉब चाहिए चाहिए, चाहे आप मेरी सैलरी कम कर दो। नेक्स्ट वर्ड है आपका इटर्नली। एडवर्ब है, इसका मतलब होता है इन अ वे दैट लास्ट फॉर एवर और फॉर अ लॉन्ग, वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, शाश्वत भाव से या फिर आपका सदा सर्वदा। फॉर एवर और ऑलवेज के सिनोनिम्स हो गए, नेवर इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई विल बी इटर्नली ग्रेटफुल इफ यू कुड हेल्प मी। यदि आप मेरी सहायता कर सकेंगे ना तो मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। ओके, हमेशा हमेशा के लिए। नेक्स्ट है आपका ईडियम एंड फ्रेज है, उसकी हम बात करेंगे, दैट इज आपका क्रॉस वर्ड्स। इसका मतलब है, ये फ्रेज है आपका क्रॉस का, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है हैव एन आर्ग्यूमेंट और डिस्प्यूट, कोई बहस या फिर विवाद होना। एग्जाम्पल देखेंगे आपका, द टू लीडर्स क्रॉस्ड सॉर्ट्स। ओके, तो इसका मतलब है दोनों नेताओं के बीच क्या आपके तलवारें खिंच गई, मतलब आर्ग्यूमेंट हो गया, डिस्प्यूट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका अगला वर्ड है आपका सिनिसिज्म। नाउन है, इसका मतलब होता है द बिलीव दैट पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स एंड आर नॉट सिंसियर। ओके, दोष दर्शिता। एग्जाम्पल सिनोनिम्स देखिए आपका डिस्पेयर और डिस्पाउंड। सिनोनिम्स हो गए ऑप्टिमिज्म और ग्लीज का अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, नो वन कुड चेंज हिज सिनिसिज्म अबाउट पॉलिटिक्स। तो राजनीति को लेकर उनकी जो सनक है ना, वो कोई भी नहीं बदल सकता। नेक्स्ट आपका ईडियम एंड फ्रेज है, ये भी आपका फ्रेज है लियरी का। ये आपका लिटिल लियरी, इसका मतलब होता है कॉशियस, वेरी और सर्टेन, अनसर्टेन ऑफ अ गिवन पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, किसी व्यक्ति, स्थान या चीज के प्रति सतर्क होना या फिर आपका अनिश्चित होना। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे आपका, टू बी ऑनेस्ट आई एम अ लिटिल लियरी ऑफ साइनिंग अप फॉर दिस डील, इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। ओके, मैं सच कहूं तो मैं क्या हूं, आपका इस सौदे को साइन करने में क्या थोड़ा बहुत संकोच कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो सौदा है ना, ये आपका मतलब सच हो सकता है, लेकिन आपका क्या है, ये सच हो रहा है। ओके, कई बार ऐसा होता नहीं कि हमें लगता है कि भाई ये हमारे साथ नहीं हो सकता, लेकिन वो चीज हो रही है, तो वो इस चीज की हम बात करें, तो इसीलिए वो कह रही है आपका जो आपका डील साइन करना, वो आपका क्या है, लियरी है। ओके, लिटिल लियरी है, मतलब थोड़ा बहुत संकोच है मुझे इस चीज पे। नेक्स्ट है आपका टर्मोइल। नाउन है, इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइस और कंफ्यूजन, शोरगुल या फिर खलबली की स्थिति। अनरेस्ट, काम और ईज, इसके अनरेस्ट इसका सिनोनिम हो गया, काम और ईज इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए आपके, हिज माइंड वाज इन अ टर्मोइल, तो उसका मन जो है उथल पुथल था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका वन वर्ड है, अ पर्सन हु पेज मनी रेंट टू द ओनर ऑफ अ रूम, फ्लैट, बिल्डिंग और वी कैन से पीस ऑफ अ लैंड सो दैट ही और शी कैन लिव इन इट और यूज इट। कमरे, फ्लैट, बाउंड, मतलब वी कैन से आपका कि क्या कह सकते हैं, किराएदार। ओके, भूखंड का वी कैन से पट्टेदार। ओके, पट्टाधारी आसामी हम ये कहेंगे। ओके, तो उसको हम कहेंगे आपका टेनेंट। नाउन है। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज क्रूअल टू हिज टेनेंट्स। ओके, तो वो अपने किराएदारों के प्रति क्या था, क्रूर था। नेक्स्ट आपका है इमिनेंट, या आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है यूजुअली अबाउट समथिंग अनप्लीजेंट, ऑलमोस्ट वी कैन से आपका सर्टेन टू हैपन वेरी सून, प्राय अप्रिय बात के लिए जो बहुत ही शीघ्र घटित होने वाले, आसन नाम जिसे कहेंगे। इम्पेंडिंग और लूमिंग इसके सिनोनिम्स हो गए, डिस्टेंट, फार ऑफ इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देखिए, हैवी रेनफॉल मीन्स दैट फ्लडिंग इज इमिनेंट। ओके, तो भारी बारिश हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, बाढ़ आसन्न आने वाली है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एन इंस्ट्रूमेंट इन द शेप ऑफ अ ट्यूब विद स्पेशल पीसेस ऑफ ग्लास दैट इज लेंसेज इनसाइड इट, if you took through it, okay, look through it, sorry, okay, to make things that are far away appear bigger and nearer. Okay, दूरबीन हम जिसे कहेंगे। okay, सीधी सादी बात है मैं। okay, इसमें क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है, जिसमें लेंस होते हैं, दूर की वस्तुओं को हम उसमें निकट देख सकते हैं, मतलब बड़े में देख सकते हैं और पास में उनको देख सकते हैं। ओके, तो दैट इज दूरदर्शक, तो उसको हम कहते हैं आपका टेलीस्कोप। नाउन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑस्टेरिटी। नाउन है, इसका मतलब होता है द ट्रेट ऑफ ग्रेट सेल्फ डिनायल, स्पेशली रिफ्रेनिंग फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स। ओके, संयम, कठोरता या फिर आपका आडंबरहीनता। डिसिप्लिन और रेस्ट्रेंट इसके सिनोनिम्स हो गए, एक्सेस और एक्सट्रीमिटी इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखेंगे आपका, द ऑस्टेरिटी ऑफ देयर लाइफस्टाइल वाज सरप्राइजिंग, तो उनकी जो जीवन शैली है उसकी मितव्ययिता क्या आश्चर्यजनक थी। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉइजन्स। ओके, तो हम कहेंगे आपका विषयों का क्या है, आपका वैज्ञानिक अध्ययन, विश्व विज्ञान, तो उसको हम कहते हैं आपका
टॉक्सिकोलॉजी। ओके, नाउन में ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका कंड्यूसिव। एडजेक्टिव इसका मतलब होता है हेल्पिंग और मेकिंग समथिंग हैपन, सहायक या किसी का कारण बनना। फेवरेबल, हेल्पफुल इसके सिनोनिम्स हो गया। हार्मफुल, बैड इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए, दिस हॉट वेदर इज नॉट कंड्यूसिव टू हार्ड वर्क। तो यह जो गर्म मौसम है ना, वो कड़ी मेहनत के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।